साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साध संगत जी आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सपरिवार सहित सकुशल पूर्वक होंगे और सतगुरु आप सभी को सदा खुशहाल रखे, तन से धन से मन से दासिक विचार रखे। या आशा है आप जी प्रवान करिएगा। सत्संग जी श्राद्ध का समय चल रहा है, पितरों का समय चल रहा है। बहुत से इंसान अपने पितरों को जल अर्पित करते हैं, फिर पितृ विसर्जन के दिन उनको कई प्रकार के भोजन प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि पितर इस पखवाड़े में, इस पितृपक्ष में किसी न किसी रूप में आते हैं और ग्रहण करते हैं। सत्संग जी दास भी ऐसा ही मानता था, क्योंकि अंधकार में, भ्रम में, पाखंड में संसार भ्रम रहा है। अगर देखें सत्संग जी तो दुनिया में शिक्षा का बहुत ही प्रभाव आगे बढ़ चुका है। हर इंसान अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सत्संग जी जब बात भक्ति की आती है तो इंसान उसी पुरानी चलन प्रचलन को पकड़ के रखता है, थोड़ा भी अपने मन से चिंतन नहीं करता कि पहले जो करते थे लोग, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही होगी या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन आज तो सब कुछ सामने देखने को मिल रहा है। अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे भोजन मिल रहे हैं, फिर हमें अच्छी भक्ति क्यों नहीं मिल रही। सत्संग जी कहते हैं कि सत्संग जी भक्ति तभी प्रवान होती है जब भक्ति में भगवान का रोल हो। जिस भक्ति में भगवान का पता ही न हो वो भक्ति कैसी। अगर सत्संग जी उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो किसी बारात में अगर सुंदर सुंदर बाराती हों, घोड़े गाड़ियाँ हों, बहुत सारी साधन हों, सभी सुंदर हों, लेकिन सत्संग जी अगर बारात में दूल्हा नहीं हो तो किसी की भी कदर नहीं होगी, क्योंकि एक दूल्हे के पाकर ही सारे बाराती खुशहाल होके बारात में जाते हैं। सत्संग जी दास से छोटा सा ही उदाहरण दिया है कि इसी प्रकार कितने भी लोग इस भक्ति को करते हैं, लेकिन इसमें परमात्मा का पता ही नहीं है। केवल परमात्मा की अपनी बुद्धि विवेक से फोटो बनाकर उससे ही पूजा पाठ धूप दीप दिखा के संतुष्ट होते हैं कि मेरी पूजा हो गई। वास्तव में देखा जाए सत्संग जी तो परमात्मा की पूजा हो ही नहीं सकती और ना ही इसकी सेवा हो सकती है, क्योंकि ये जिस रूप में विराजमान है, ये निरंकार रूप में विराजमान है। इस रूप में ये न खाना खाता है,
न भोग लगाता है, न किसी का कुछ ग्रहण कर सकता है साधुसंगत जी, क्योंकि इसके पास शरीर भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे लिखे हैं तुलसीदास जी की, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सत्संग जी ऐसा है, लेकिन ये ग्रहण कैसे करता है? किसी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण कर लेता है। जब किसी जीव को कोई मनुष्य खिलाता है प्रेम से, तो परमात्मा खुश होता है। सत्संग जी, ये परमात्मा का भोग लग गया। लेकिन आज तमाम पद्धतियां हैं, लोग भूखे चिल्लाते हैं, कोई खाने को किसी को नहीं मिलता। लेकिन जो नहीं खाते हैं, परमात्मा की मूर्ति के सामने तमाम प्रकार के व्यंजन परोस दिए जाते हैं। गहराई से सोचे सत्संग जी, तो क्या ये आडंबर नहीं तो और क्या है? सत्संग जी कहते हैं कि एक ना भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं, नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। कहते हैं सत्संग जी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसने सूरज चाँद बनाया उसको दीप दिखाते हैं, सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं, कर्म कांड के अधियारे में बिल्कुल अंधा खाते हैं, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। प्रभु मिलन के समय देखो खुद ही धोखा खाता है। सत्संग जी हवा में है महल बनाते, और सपनों की नींवों पर कहे हृदय दया कर स्वामी, कहे अवतार दया कर स्वामी इस जग के सब जीवों पर। सत्संग की अवतार वाणी का शब्द है। इसके पहले भी पढ़ने में आता था कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। सत्संग जी पढ़ते तो हैं, लेकिन इस बात को कोई मानने को राजी नहीं होता, और ये सुनहरा अवसर बीत जाता है। जो कहा गया है कि ये परमात्मा को पाने के लिए शरीर मिला है साधन के रूप में। इसको पाने के बाद सद्गुरु की शरण में जाके इस परम पिता परमात्मा कणकणवासी अविनाशी को जान लो, पहचान लो, कहाँ से आए हो, किसकी अंश हो और कहाँ पे जाना है, ये जान लो सत्संग जी। लेकिन इंसान परमात्मा से ज़्यादा भूत प्रेतों में विश्वास रख के पूजा करता है, और कितने लोगों को जीवन सत्संग जी प्रेत योनियों के पूजते पूजते ही चली जाती है। उनको ही ये बकरे काट के चढ़ाएंगे, मुर्गा काट के चढ़ाएंगे, तमाम ऐसे पाखंड करते जाएंगे, लेकिन कभी सुख शांति नहीं मिल पाती। दास भी इस लाइन से गुजरा है, लेकिन कभी समय ऐसा आया सामने कि सद्गुरु ने कृपा करके इस भ्रम जाल से बाहर किया। आज जब इस ऊंचाई से देखते हैं सत्संग जी, तो खुद को मूर्ख की श्रेणी में ही गिना जा सकता है। तो सत्संग जी इसी प्रकार श्राद्ध भी पिंडदान के रूप में मनाया जाता है। जीते जी जिसने अपने शरीर को दान नहीं किया, मरने के बाद
कोई उसको आटा की शरीर बना कर क्या मुक्त कर सकता है। जब ओरिजिनल शरीर में मुक्ति का जतन नहीं किया ये प्राणी ये जीव, तो दूसरा कैसे उसको मुक्त कर पाएगा। सत्संग जी, बड़ी गहराई से सोचने की बात है कि हमें अपना एक कार्य स्वयं करना है, किसी के आश्रय पे नहीं रहना है। कि हमें इस शरीर को पाए हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत ये माया, तेरे खातिर ये सब कुछ बनाया। तूने ऐसे दाता को भुलाया जो भुलाने के काबिल नहीं है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा जिस्म तो मर कर किसी के काम आने के काबिल नहीं है। आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा। बख्श देता है अवगुण सभी को, जो बख्शे जाने के काबिल नहीं है। सत्संग जी, सतगुरु के शरण में जब आते हैं तो कहते हैं कि सतगुरु पारस में बड़े अंतरोजान, पारस लोहा सोना करे, सतगुरु आप समान। सत्संग जी, जब पारस पत्थर के संपर्क में कोई लोहा आता है, ये पारस पत्थर ये नहीं देखता कि वो लोहा किसी मांस मछली को काट के आ रहा है, या सब्जी को, या फल को, या किसी की गला काट के आ रहा है। उसका काम होता है केवल उसे स्वर्ण बना देना। सतगुरु भी इसी प्रकार किसी इंसान को ये नहीं देखते कि तुम कितना पाप किए हो, क्या करके आए हो। बस ये देखते हैं कि जो हमारे शरण में आ गया है उसको इस ब्रह्म ज्ञान की दात को देकर उसे मुक्त कर देना ही सतगुरु का काम होता है। सत्संग जी, ऐसे सतगुरु का अगर हम अपने जीवन में नहीं लाए, नहीं माने बात, तो सत्संग जी पछताना तो पड़ेगा ही। कहते हैं कि मानव जीवन है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई। कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। सत्संग जी, 84 लाख योनियों में कोई ऐसा कर्म अच्छा हुआ होगा जिसके कारण ये मानव जीवन मिला है। और इसी मुक्ति को पाने के लिए सत्संग जी, देवता भी लिखा है कि तरसते हैं कि मानव जीवन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी मिल जाए। जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो भी तरसते हैं इस मानव जीवन को, और जिसने मानव जीवन पाया है वो इसकी कदर भी नहीं जानते। सत्संग जी, इसलिए बार बार संत महापुरुष किसी न किसी अवतार रूप में आके ये पुकारते हैं, संदेश देते हैं परमात्मा की, आओ प्रभु को जान लो, पहचान लो, अपने जीवन को सफल बना लो, धन्य बना लो। लेकिन उनके संदेश को कोई अनसुना करके अपनी मर्जी का जी लेते हैं और तमाम परेशानियों से जकड़े रहते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि जिस प्रकार सत्संग जी किसी दीपक का जलता हुआ चिराग अंधेरा को दूर भगा सकता है, उसी प्रकार सत्संग जी ये जो ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा हाजिर है नाजिर है, कण कण में व्याप्त है, इसी को जान के मुक्त हुआ जा सकता है। अन्यथा और कोई मार्ग संभव नहीं है। सत्संग जी, तो दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आपके चरणों में फिर से क्षमा याचक है कि जो भी त्रुटियां हो गई हों बालक समझ के बख्श लेना। बहुत सारी कमियां हैं दास के अंदर भी, जो धीरे धीरे एक एक करके आप जी ही इसे ठीक कर सकते हैं। सेवा सत्संग सुमरन करने के बाद
खुद के अंदर झांक कर देखा जाता है तो बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं। तो साथ संगत जी कृपा करना, सत्संग एक आईना है, तक तक के संवरते जाना है। सत्संग जीवन में बहुत ज़रूरी है साथ संगत जी। और इस पाखंड और कर्मकांड के बहकावे में नहीं आना, खासकर जो ब्रह्म ज्ञान को धारण कर चुके हैं साथ संगत जी, विचलित नहीं होना है। आपको बहुत असीम अमोघ दात मिली है। आप किसी देवता के अधीन नहीं हैं, आप डायरेक्ट इस परम पिता परमात्मा के चरण में जुड़े हैं, जिनकी सेवा दिन रात देवता भी करते हैं। साथ संगत जी अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने भय को मन से निकाल के इस ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करने दीजिए। कहते हैं कि जलती हुई अग्नि के ऊपर कई क्विंटल लकड़ियां जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी ब्रह्म ज्ञान की अगर हमारी ज्योति जल रही है तो इसमें सारे कर्म जो होते हैं जलकर भस्म हो जाते हैं। सत्संग जी फिर इंसान अकर्मण्य हो जाता है और फिर उसे दुनिया में कोई कर्म नहीं बचता, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। और जिसके कर्म बच जाते हैं सत्संग जी, किसी कारणवश उसे किसी न किसी योनियों में दोबारा आना पड़ता है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।